115 लोकसभा सीट, 20% वोट बैंक। यूं तो आंकड़ा देश की मुस्लिम बहुल सीट और मुस्लिम आबादी का है, जिसके तार 22 जनवरी को अयोध्या दर्शन से इनकार के कांग्रेसी फैसले से जुड़ते नजर आ रहे हैं। All the major political parties which have declined are part of India alliance. It only means that they are under the pressure of an apprehension of the loss of the minority vote. माना जा रहा है कि कांग्रेस को डर था कि अगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए तो मुस्लिम वर्ग का वोट छिटक सकता है। नतीजा, कांग्रेस ने सियासत के अयोध्या मार्ग से किनारा करना बेहतर समझा। लेकिन अब जो सियासी सूरत बन रही है वो कांग्रेस की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ाने वाली है। पहले आंकड़ों से समझिए कि कांग्रेस लीडरशिप ने अयोध्या न जाने का फैसला क्यों किया। 2019 में कांग्रेस को मुस्लिम समाज के 33% वोट मिले थे, जबकि 2014 में कांग्रेस को मुस्लिम समाज के 38% वोट मिले। आमतौर पर माना जाता है कि मुस्लिम समाज का वोट बीजेपी के पाले में नहीं जाता। दूसरा, 150 से ज्यादा ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला होता है। इन लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को 72 से 78% तक मुस्लिम वोट मिलता रहा है। हालांकि यूपी, बिहार और बंगाल जैसे राज्य जहां त्रिकोणीय मुकाबला होता है, वहां क्षेत्रीय पार्टियों का प्रभाव है। वहां कांग्रेस की मुस्लिम वोट बैंक पर पकड़ उतनी मजबूत नहीं है। ऐसे में चर्चा है कि कांग्रेस की रणनीति अयोध्या से दूरी बनाकर मुस्लिम समाज के वोट का ग्राफ और ज्यादा बढ़ाने की है, जिससे मुस्लिम बहुल 115 लोकसभा सीटों पर दावेदारी और ज्यादा पक्की की जा सके। साथ ही 132 सीटों वाले दक्षिण भारतीय राज्यों में संदेश दिया जा सके कि कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा सेक्युलर है, न कि किसी धर्म और जाति से प्रेरित। ये बात और है कि कांग्रेस लीडरशिप के अयोध्या न जाने के फैसले ने साधु संतों को भी नाराज कर दिया है और सनातन में आस्था रखने वाले लोगों को भी। जो पापी निमंत्रण देने के बाद भी मना कर दे ऐसे व्यक्तियों को, लेकिन जो राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया हो, भारत को हिंदू राष्ट्र की ओर ले जाने के लिए जो नींव बनाई हो, तो उसको तो आना ही चाहिए। कांग्रेस ने हिंदुत्व का बहिष्कार किया, सनातन धर्म का बहिष्कार किया है। सनातन ने राष्ट्रीयता का बहिष्कार किया है। सनातन का, राष्ट्रीयता का बहिष्कार कांग्रेस ने किया है। इसलिए कांग्रेस को लोगों ने ठीक से जान लिया है कि कांग्रेस धर्म विरोधी, हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी है। दिलचस्प बात यह है कि राम मंदिर के विरोध में कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ने वाले बाबरी मस्जिद के पक्षकार हाशिम अंसारी का परिवार, उनके बेटे इकबाल अंसारी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को ऐतराज है। हम हर धर्मों का सम्मान करते हैं और सबको एक सलाह देते हैं कि धार्मिक और जात की लड़ाई नहीं होना चाहिए। आपस में अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। अगर तरक्की देश की लोग चाहते हैं तो लोग इस तरीके से ऐसा काम करें कि हिंदू और मुसलमानों में सौहार्द बना रहे। यही देश की तरक्की, हम यही चाहते हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी अकेली नहीं है, कई क्षेत्रीय दलों ने भी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से इनकार कर दिया है। उद्धव ठाकरे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। अखिलेश यादव 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगे। वामपंथी नेता सीताराम येचुरी भी प्राण प्रतिष्ठा में शिरकत नहीं करेंगे। ममता बनर्जी ने भी 22 जनवरी को अयोध्या आने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे या नहीं, अभी ये तस्वीर साफ नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा कांग्रेस के फैसले की हो रही है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस के तमाम नेता ये दावा करते रहे हैं कि 1986 में राजीव गांधी की सरकार के दौरान राम जन्मभूमि परिसर का ताला खोला गया था। कांग्रेस की सरकार में विश्व हिंदू परिषद को राम मंदिर के शिलान्यास की अनुमति दी गई थी। यहाँ तक कि कांग्रेस ने 1991 के अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर का जिक्र किया। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि फिर क्यों कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से किनारा कर लिया। कांग्रेस वो सारा मुस्लिम वोट बैंक उन क्षेत्रीय दलों के पास नहीं देना चाहती और खासतौर से ये ध्यान रखना चाहती है कि कहीं अखिलेश जी की पार्टी या और जो बहुजन समाज पार्टी या दूसरी पार्टियां हैं वो सारा मुस्लिम वोट बैंक नहीं हथिया लें। इसलिए वो राम मंदिर से थोड़ा दूरी बनाकर रखना चाहती है कि कहीं जो मुस्लिम वोट बैंक है वो खिसक नहीं जाए। यानी हो ना हो
कांग्रेस को मुस्लिम वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है, क्योंकि बीते वक्त में ऐसे कई मौके आए जब कांग्रेस नेता न सिर्फ मंदिर के दर्शन करते दिखे, बल्कि 2016 में तो राहुल गांधी भी अयोध्या पहुंचे, हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, जबकि 2021 में प्रियंका गांधी वाड्रा भी अयोध्या में नजर आई।